इंसानी फितरत है कि वो दर्द और मुसीबत और कर्ब से दूर भागता है, और जहाँ बात की जाए मौत की तो मौत वैसे ही इंसान के लिए एक अज़ियत होती है। और अगर हम किसी से भी पूछें कि वो अपने प्यारों के साथ एक दर्दनाक मौत या अपने प्यारों के साथ के बगैर दर्द से खाली मौत चाहेगा, तो हम में से बेशतर बल्कि अक्सरियत ऐसी मौत को चुनेंगे जो दर्द से खाली हो, चाहे हम तन्हा ही क्यों ना हों, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हों। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक हस्ती ऐसी थी जिसने न सिर्फ मौत बल्कि एक दर्दनाक मौत, एक शर्मनाक मौत और सलीबी मौत गवारा की ताकि बहुत सारे लोग बच जाएं। तो अगर हम इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि यीशु मसीह जब होली थर्सडे वाले दिन जब वो सुबह उठे और फिर उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह का जो खाना खाया उसमें, और जब उन्हें मसलूब किया गया, इसके दौरान 36 घंटों का वक्त आता है, यानी कि 36 आवर्स आते हैं जो बिल्कुल जिसमें वो खाली पेट थे और उन्हें थकन थी और वो चलते रहे। बागे गतसमनी से लेकर वो पॉइंट जहाँ पर यीशु को कलवरी पर मसलूब किया गया, इसके दौरान जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर्स का है। और ये फ़ासला यीशु मसीह ने पैदल, मार खाते हुए, शर्मिंदगी के साथ और बहुत ही ज़हनी और जिस्मानी अजियत के साथ उन्होंने तय किया। अगर हम बात करें एक फ़िनोमेनन की जो कि हमें स्क्रिप्चर से मालूम होता है कि यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर टपकता था बागे गतसमनी में, तो इसके लिए एक टर्म मेडिकल साइंस में यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं हीमाथेड्रोसिस। हीमाथेड्रोसिस एक ऐसा फ़िनोमेनन है जिसको मेडिकल साइंस कुछ यूँ एक्सप्लेन करती है कि ये उस वक्त होता है जब इंसान बहुत ही ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी कर्ब की हालत में होता है। और मेडिकल साइंस ने सिर्फ इसका जो तस्करा किया है वो 12 से 15 मरतबा किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर, बहुत ही ऐसा फिनोमेनन है जो कि बहुत ही कम होता है और इंसानी हिस्ट्री में ये ज़्यादा देखा नहीं गया। इसमें ऐसा होता है कि इंसान की जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं और जितने भी पोर्स हैं जहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसके साथ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जब इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है तो वो कैपिलरीज बर्स्ट करने लगती हैं। इस तरह से कि जब वो कैपिलरीज बर्स्ट करती हैं तो इंसान के जिस्म पे जो पोर्स हैं उनमें से पसीने की जगह जो है खून निकलने लगता है, जो कि हमें बागे गतसमनी में नज़र आता है। आगे बढ़ते हुए जब हम यीशु मसीह के दुखों का तस्करा करते हैं तो हम उन कोड़ों को याद करते हैं जो ने एक कम 40 कोड़े मारे गए। रोमी हुकूमत के मुताबिक वो जो अपने जितने भी कैदी होते थे उनको टॉर्चर करने में और उनको जो है जिस्मानी अजियत पहुंचाना उनका एक मशगला कह सकते हैं, हॉबी कह सकते हैं, या उनकी स्किल थी। वो किसी भी कैदी को या किसी भी मुजरिम को वो फ़ौरन मौत नहीं दे देते थे, और यीशु मसीह के केस में भी यही हुआ कि उन्हें जिन कोड़ों से मारा गया वो 18 इंच लंबा तो उसका चाबुक था और उसके आगे 9 किस्म के थोंग्स थे जिसमें कील होते हैं और बहुत सारे जो है हड्डियां होती हैं जानवरों की। जब एक बार में ये कोड़ा मारा जाता था तो ये 2 इंच लंबा और 1 इंच जो है चौड़ा ज़ख़म छोड़ता था, और ये ऐसा ज़ख़म होता था जिसको अगर हम आज के दौर में क्लोज़ करने की कोशिश करें या बंद करने की कोशिश करें तो उस पर 20 टांके लगाने की ज़रूरत पड़े। और अगर हम थोड़ा सा मैथ्स करें तो एक वक्त में जब वो कोड़ा मारा जाता था तो 180 जो है जगह ऐसा ज़ख़म बनाता था, और अगर हम उसका मैथ्स करें और उसको 39 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के बदन पर जो ज़ख़म थे उनको बंद करने के लिए तकरीबन 2000 स्टिचेस दरकार होते। बात अगर हम करें यीशु मसीह की मौत की वेरिफिकेशन की तो वो जो है उनकी पसली में भाला मारने से हुई, और हमें पता चलता है बाइबल से कि खून और पानी जो है वो अलग अलग होकर बहने लगा। तो अगर हम साइंटिफिकली इस बात की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि खून और पानी को अलग होने में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। अगर हम ब्लड को किसी जार में कमरे में रख दें रूम टेम्परेचर पर तो प्लाज्मा जो है 30 to 40 मिनट्स बाद जो है ब्लड के सरफेस पे आ जाता है, रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह की मौत जो है चेक करने के टाइम से जब उनकी पसली में भाला मारा गया उससे 30 से 45 मिनट पहले हो चुकी थी। इससे हम क्या बात अखज़ करते हैं कि ना तो उनकी मौत जो है इंटरनल ब्लीडिंग से हुई, ना ही ज़्यादा ब्लीडिंग से हुई,
और 6 घंटे के अंदर अंदर जो है उनकी मौत सलीब पर वाक़ई हुई। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनकी मौत जो है किसी इंसान की वजह से हुई, बल्कि जिस तरह से वो ख़ुद कहते हैं ये एक बड़ा मौज़ा था कि उन्होंने अपनी जान खुद दी। साइंस इस बात को हरगिज़ प्रूफ नहीं कर सकी कि उनकी मौत जो है ब्लीडिंग की वजह से हुई, क्योंकि ब्लड लॉस इतना था ही नहीं कि किसी इंसान की जान जा सके। ना ही कार्डिक शॉक था, ना ही कार्डिक अरिदमिया था, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के सलीबी कलमात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अपने होशो हवास में थे। वो लोगों को पहचान भी रहे थे और उनसे कलमात भी अदा कर रहे थे। तो यीशु मसीह की मौत जो है वो खूबसूरत इसीलिए है, लानती मौत का ज़रिया तो था, लेकिन जैसे बाकी लोग सलीब पर मरते हैं उनकी मौत की वजह जो है हड्डियों का तोड़ा जाना, एक्सेसिव ब्लड लॉस या जो है पसली में जो है नेज़ा मारने के बायस होती है। लेकिन यीशु मसीह की पसली पर जब नेज़ा मारा गया तो खून और पानी अलग से बहा। इसका मतलब है कि वो 30 मिनट पहले ही अपनी जान दे चुके थे, जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा था अपने बाप को कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरह से हमें कलाम मुक़द्दस में भी मिलता है, यूहन्ना 10 बाब उसकी 17 और 18 आयत में, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। ये बहता चश्मा वसी रवानी, ये राह हक रोशनी का बानी। ये बहता चश्मा वसी रवानी, ये राह हक रोशनी का बानी। राह हक रोशनी का बानी। चरागा इससे ये सब जहां है, तबीब ऐसा कोई कहाँ है। यीशु का लहू शिफाए जान है पुरजलाली मकाम उसका, है जिंदगी बख्श नाम उसका। है पुरजलाली मकाम उसका, है जिंदगी बख्श नाम उसका। है जिंदगी बख्श नाम उसका। मेरी इबादत मेरा ईमान है, तबीब ऐसा कोई कहाँ है। यीशु का लहू शिफा जान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज हम मुबारक जुम्मा यानी कि गुड फ्राइडे मना रहे हैं और हम आज यीशु मसीह की ज़िंदगी पर और उनके बहुत बड़े सैक्रिफाइस पर, जो कि इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, उस पर ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, गौर ख़ौस कर रहे हैं। तो हमने भी इस बात को मुनासिब जाना कि हम आप सब के साथ मिलकर, जो कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके साथ मिलकर यीशु मसीह की ज़िंदगी, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके दुखों और उनकी फतह का तज़किरा कर सकें। आज मेरे साथ मौजूद हैं एरिक। एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैरिन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एरिक। एंड इफ इट्स नॉट रॉन्ग टू से हैप्पी गुड फ्राइडे टू यू, बिकॉज इट इज एज हैप्पी एज रेजरेक्शन संडे फॉर अस। एग्जैक्टली। हम क्योंकि मैं
अभी हम बैक जब स्टेज भी जब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तब भी बात कर रहे थे कि कई लोग इसको इस तरह सोचते हैं कि हमें दुख मनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गम में शरीक होना चाहिए क्राइस्ट के, लेकिन तब जब मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे। बिल्कुल हम जानते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, और अब सलीब का तस्करा भी जब हम करते हैं तो हम अगर आंसू भी जारी होते हैं तो वो खुशी के होते हैं। बिल्कुल खुशी के होते हैं और इस रियलाइजेशन के होते हैं कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस मेरे लिए दिया गया, जबकि आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट, आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट। और एरिक, हमने बहुत ही डिटेल में देखा कि यीशु मसीह को किन वो मुश्किलात से गुजरे और वो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा क्या था जब उनको क्रूसिफाई किया गया, उससे पहले से वो ट्रॉमा जो है उनकी शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो हमें बहुत ही मिराक्युलस बात मिलती है वो ये मिलती है कि मुर्दों का जी उठना, यीशु मसीह की मौत के वक्त जो है मुर्दे जी उठे। तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं इन वाक़यात को पढ़ता हूँ, और हमें बहुत सारे ऐसे निशानात मिलते हैं। फिर हमें और क्या ज़मीन पे और आसमान में होता नजर आ रहा है कि लिखा है सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, और लोग हैरान हैं। मैं कल एक प्रोग्राम में था, इबादती प्रोग्राम था, मैंने वहाँ ये बात की कि जब सलीब को देखते हैं तो हमें कोई वहाँ जलाल या ग्लोरी नज़र नहीं आती। यही वजह थी, शागिर्दों में से बहुत सारे छोड़ गए थे क्योंकि उनकी नज़रें थी कि ये बादशाही दिलाएगा, हम भी कोई वज़ीर बन जाएंगे, हमें मालो दौलत मिलेगा, या हमें भी कोई एक अच्छा मतलब हम एक हायरार्की में बढ़ जाएंगे अपने लेवल में और एक किसी बड़ी जगह पे हमारी पोस्ट होगी। इस तरह की सोचें थी और दुनियावी भी थी। तो वो जब ये बातें सोच रहे थे और जब उन्होंने क्राइस्ट को मसलूब देखा है और मार खाते देखा है तो वो सोचने लगे, यकीनन ये सोचा होगा कि ये वो शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बड़ा कमज़ोर सा मालूम होता है। और इस बात को तो 100 ईयर्स पहले ही 700 साल पहले तकरीबन ये साइन ने लिख दिया था कि उसकी सूरत में कोई जमाल या खूबसूरती नहीं कि हम उस पर नज़र करें, उसकी सूरत तमाम बनी आदम से ज़्यादा बिगाड़ दी गई। और हम जब मसीह को सलीब पे देखते हैं तो ये हमें होता नज़र आता है, और ऐसे ही हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारों ने छोड़ दिया और उन्होंने ये समझा कि शायद ये वो शख्स नहीं हो सकता जो हमें ये ज़ोरावर मालूम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जैसे उसकी कब्र खाली होती है तो नजर आता है कि वो जोरावर था। बिल्कुल। और कब्र खाली होने से पहले ही एरिक, हमें बाइबल मुकद्दस में पता चलता है कि जो सिपाही थे और रूमी सरदार थे जो थोड़ी देर पहले मसीह को मारना चाहते थे और उन्हें ख़त्म करना चाहते थे और लान तान कर रहे थे, वो एडमिट करते हैं, वो ईमान लाते हैं। जिस तरह से मैंने रिपोर्ट में भी कहा कि ये भी एक मिरेकल है कि वो ईमान ले आते हैं कि यही खुदा का बेटा है। तो आप सोचें कि कितनी सुपरनैचुरल चीज़ें हुई होंगी जिनको देखकर वो शख्स, जिसके अगर हम कहें कि वो कमांडर जो था फौज का, उसके नीचे अंडर एटलीस्ट 80 सोल्जर्स होते होंगे, तो वो कोई आम शख्स नहीं था कि वो डर गया या वो थोड़े से अंधेरे से डर गया। जब हम अंधेरे की बात करते हैं या ज़लज़ले की बात करते हैं तो वो ऐसे इवेंट्स थे जो हिस्टोरिकली प्रूवन है और रिकॉर्डेड, और बहुत सारे मौरखीन और जो राइटर्स गुजरे हैं पुराने वक्तों में, उन्होंने अपनी किताबों में और अपने खतूत में इस बात को मेंशन किया है कि इस सन में, इस सदी में ऐसा दिन था जब ये अंधेरा हो गया। हर जगह हमारे शहर में अंधेरा देखा गया, बल्कि ना सिर्फ उस शहर के रहने वाले ने बल्कि दूसरे मुल्क और शहर के लोगों ने भी जब लिखा तो हमें ये सबूत मिलता है कि पूरी दुनिया में उस वक्त अंधेरा था। और फिर जैसे कि क्योंकि आपने कब्रों के खुलने की बात की, जैसे मसीह ने जान दी, हैकल का पर्दा फटना, ये एक बहुत बड़ा साइन है। यहूदियों के लिए ये दिल को हिला देने वाली बात थी कि हैकल का पर्दा फट गया, और लिखा है कि ऊपर से नीचे तक, यानी खुदावंद ने खुद वो जुदाई की दीवार को वो जो है हटा दिया, और अब सब उस हजूरी में, उस पाक हजूरी में, उस खास हजूरी में शामिल हो सकते हैं, या वो हमारे लिए अवेलेबल होगी। फिर लिखा है कि कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुकद्दसीन को लोगों ने देखा। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कलाम में लिखा है कि मुकद्दसीन को लोगों ने देखा है। और फिर और हमें इस तरह के इतने वाक़यात बाइबल में मिलते हैं। हमें दो शख्स जो अमाउस की राह पे जा रहे हैं, उनके साथ क्राइस्ट का एनकाउंटर और चलना और सारी गुफ्तगू, ये सारी बातें हैरान करती हैं कि ये कितना सुपरनैचुरल था। और क्योंकि सलीब पे जो था वो कोई आम शख्स ना था, वो सिर्फ गो के वो बदन में दुख उठा रहा था, क्योंकि बदन में गुनाह होते, इसलिए बदन में दुख उठाना और कीमत अदा करना भी जरूरी था। जिस तरह, क्योंकि खुदावंद के लिए ये करना नामुमकिन नहीं है। खुदावंद सुपरनैचुरली अगर कह ही दे तो निजात का काम हो जाएगा कि निजात दे दी जाए, लेकिन खुदावंद का एक कानून है, उसके वो तहत चलता है। और खुदावंद का एक कानून है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, और उसने इसको अपने बेटे की ज़ात में पूरा किया। मसीह यीशु का जिस्म में आना, जान देना, खून बहाना, और वो क्योंकि कोई आम शख्स नहीं था। हिजकिय्याह सरोज साहब की एक गज़ल है जिसका शेर मुझे बड़ा पसंद है, और वो एक भारी सवाल है कि है कौन जो मरा है सलीबों के शहर में, देखो ये क्या हुआ है सलीबों के शहर में। वो जो सलीबों का शहर था वहाँ बहुत सारों को सलीब दी गई है और दी जाती थी, और क्राइस्ट के साथ भी दो हमें शख्स नज़र आते हैं, लेकिन ये शख्स कुछ फ़र्क था।
और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि जब उसने जान दी है तो वो रोमी सिपाही कह रहा है कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। लोग देख रहे तो कह रहे क्या हो रहा है, ज़िलज़िला आ रहा है, चट्टानें तड़क रही हैं और फिर आसमान तारीक हो रहा है, सूरज मुझ पा रहा है। तो ये खुद सारी निशानियां बता रही थी कि वो खुदावन का बेटा है। और एरिक, आपकी बात से मुझे अर्नेस्ट मल साहब का एक गीत याद आ गया। उसके लफ्ज़ कुछ यूँ हैं, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफ़े दुआ लगी। तो बिल्कुल यीशु मसीह का कोई भी लफ्ज़ जो सलीब पर अदा हुआ, और आज भी हम जब 7 वर्ड्स ऑफ द क्रॉस डिस्कस करते हैं या गुड फ्राइडे वाले दिन इबादतों में उनका चर्चा करते हैं, तो वो ना महज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यीशु मसीह के इस दुनिया में ज़मीन पर आखिरी अल्फाज थे, बल्कि वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जिस दर्द की हालत में अदा किए गए। क्योंकि रिपोर्ट में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया मेडिकली भी, कि जब उनके लिए सांस लेना ही मुश्किल था उस वक्त वो लफ्ज़ उन्होंने अदा किए। इसीलिए जो है 4 से 5 लफ्ज़ एक वक्त पे यीशु मसीह अदा कर रहे थे, और वो पूरे जुमले अदा उस वक्त उनसे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि दर्द की शिद्दत ऐसी थी। और बाइबल ये भी बताती है कि पूरा जोर लगा के उन्होंने आखिर में जब जान दी है और पूरा जोर लगा के उन्होंने ये कहा, और उस कदर दुख के बावजूद भी क्राइस्ट का ये सब करना हमें मजबूर करता है, या मैं बल्कि मजबूर करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसान खुद हैरान हो जाता है गौर करने के लिए कि ये इस बात पर गौर किया जाए, इसको देखा जाए कि ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल, ये कुर्बानी ही इतनी बड़ी थी, जिस तरह कलाम में भी लिखा है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर तुम क्यों कर बच सकते हो। बिल्कुल मैरियन, और आई थिंक वी आर गोइंग रियल डीप इनटू द वर्ड, और ये मौका है कि अब वो सेगमेंट देखा जाए जिसमें कलाम के वसीला से हम अपने रिप्यूटेड गेस्ट से सीखेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं सेगमेंट को, सीखते हैं कि 7 वर्ड ऑफ क्रॉस, क्योंकि मैरियन ने अभी जिक्र कर दिया मसीह के कलमात का जो उन्होंने सलीब पर अदा किए, तो अपने गेस्ट से सीखते हैं। दोस्तों, मसीह के खून से ही हुए हैं हम पाक। फिर से कह रहा हूं, मसीह के खून से ही हुए हैं हम पाक। हाँ, उसके ज़मीन पर आने से, खिदमत करने से, कुर्बान होने से और फिर जी उठने से ही हुए हैं हम खास। यही सच्चाई है, क्योंकि उससे था पूरी नस्ल इंसान का एहसास। ना महज एक कौम का, ना महज एक कबीले का, बल्कि नस्ल इंसान का उससे था एहसास। फिर से कह रहा हूँ, आज का दिन यही तो हमें तालीम देता है कि फ़ख्र करें कि उसी के खून से ना महज हुए हैं हम पाक, बल्कि हम हुए हैं खास, बल्कि हुए हैं हम उसके एहसास से पाक। तो आज के बहुत ख़ास दिन में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सलीब के साए तले, ये एक ऐसी मैं समझता हूँ रियलिटी है जो इसके रेवलेशन को समझ जाता है कि इसके साए तले में क्या है। यकीन करें, वो ज़िंदगी को ऐसे तौर पर फिर गुजारता है, फिर वो दूसरों को भी इसकी तालीम देता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपको तो नहीं याद होगा, ये पिछली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2017 में हमने ये प्रोग्राम किया था, जब हम बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कैमरा फेस करने लगे थे और फर्स्ट टाइम आपकी और अपनी बरकत के लिए कोई शो रिकॉर्ड करके उसे शेयर करने लगे थे। तो उस वक्त भी ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, हमारे हर दिल अजीज़ पास्टर नथानिएल इकबाल साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। तो मेरी एक बड़ी डिज़ायर थी कि हमने दोबारा हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करना है, और अभी दरवाज़े खुदा ने ज़्यादा खोले हैं पूरे दिल से के लिए। आप ज़्यादा देखने वाले हैं, आप इसे अब पसंद करते हैं, आप हर शो का फीडबैक देते हैं, और आज के शो के मुताबिक तो हम चाहते थे कि एक मरतबा फिर पारी साहब आएँ और इनके साथ हम मिलकर इस सिटिंग को भी अटेंड करें, शो को भी लें और टीचिंग को भी सीखें, और आप तक सिखाने वाले हों बड़े हम्बल एटीट्यूड के साथ। तो पारी साहब, पूरे दिल से हम आपको वेलकम करते हैं। अगस्टिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एक लंबे टाइम के बाद दोबारा इस सेट पे बैठे हैं, तो खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू सो मच सर जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जब मेरी आपसे भी बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब आप कितनी बुलंदी पे चले गए हैं, खुदा की फेवर से खुदा ने आपको कितना ब्लेस किया है, आप फिर भी नीचे देखते हैं और अपने छोटे भाइयों को सपोर्ट करते हैं, आप फिर भी उन्हें इनकरेज करते हैं। मेरा ख्याल ये हम सबका फ़र्ज़ भी है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए, और उसके पीछे एक ही वजह है कि मैं और आप बुलाए गए हैं ताकि सलीब को ऊंचा कर सकें ज़ुबान पर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अच्छा, मुख्तसर तौर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जल्दी मैं आपको ज़्यादा मौका दूंगा। 7 सलीबी कलमात मिलते हैं हमें। टीचिंग तो मैं समझता हूँ उस तौर पर आज कलमात के हवाले से नहीं लेंगे, गाहे बगाहे आप भी सिखाते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बेशुमार टीचिंग मिलती है, लेकिन 7 कलमात में से पहला कलमा माफ़ी से ही क्यों शुरू होता है? निजात से भी हो सकता था या मोहब्बत से भी हो सकता था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं सलीब के ताल्लुक़ से और उसके पैगाम के ताल्लुक़ से बातें कर सकूं। पहली बात ये बताना चाहता हूं कि जब किसी शख्स को ये पता हो कि मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं फिज़िकली तौर पे, और मेरी ज़िंदगी के पास चंद एक घंटे रह गए हैं,
तो सर वो बातें करेगा जो उसकी नज़र में बहुत अहम है। वो इधर उधर की फजूल बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त है। यीशु को पता था मैं अपना ज़मीनी सफ़र ख़त्म कर रहा हूँ और मुझे वापस अपने बाप के पास जाना है। तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि ये वो 7 जुमले हैं जो मुझे इनको देने हैं और सारी नस्ल इंसानी के लिए ये बड़े अहम हैं। तो उसमें आपने सवाल किया कि पहला कलमा या पहला जुमला जो मसीह ने अदा किया सलीब पर, वो मुआफ़ी का ही क्यों था। यीशु को ना ज़मीन पर आने से पहले ही इल्म था कि मैंने दुख उठाना है, लेकिन जब वो इस चीज़ में गए ना, उन्होंने दुख उठाना शुरू किया तो बहुत मुश्किल लगा उन्हें। फॉर एग्जाम्पल बचपन से ही लेके वो इन सारे दुखों को देख रहे थे। और आपको पता है बाइबल में लिखा है एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने कहा ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मतलब कर्ब की ये हालत थी, दुख का ये आलम था, तो वो सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की और यहाँ तक कि वो सलीब पर भी चढ़ गया। और सलीब तक वो जुमला कहते हुए कि अगर हो सके तो ये प्याला, वहाँ से लेकर सलीब तक दुख ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको लगा कि मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि जिन्होंने मुझे दुख दिया उनकी मुआफ़ी का मैं ऐलान कर दूं। उसकी वजह ये थी कि यीशु मसीह ज़मीन पर एक पर्पज़ लेकर आए थे और वो था किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की या आसमान की बादशाही को मुतारिफ करवाने आए थे, या हमें उसमें एंटर करने के लिए आए थे। सो उन्हें ये पता था कि अगर मैं ज़मीन पर ये मकसद लेकर आया हूँ कि दुनिया के हर कबीले के लोग, हर कौम के लोग खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं, तो जिन्होंने मुझे दुख दिया है वो और दूसरे लोग, अगर उन्हें मुआफ़ ना किया गया तो वो बादशाही में एंटर नहीं हो सकते। लिहाजा मसीह को अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि बाकी 6 बातें करने से पहले मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मैं वो दरवाज़ा इनके लिए खोल दूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है, और वो बादशाही का दरवाज़ा था। उसके लिए आज भी उस बादशाही में एंटर होने के लिए पहला स्टेप यही है कि आपको मुआफ़ किया जाए। अगर मैं और आप माफ़ ना किए गए तो हम एलिजिबल नहीं हैं उस दरवाजे से एंटर होने के और किंगडम में जाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि यीशु को सबसे पहले ये जुमला कहना ज़्यादा दुरुस्त लगा। अच्छा, मत्ती की अंजील का मुतालिया करें आखिरी अबवाब में, तो वहाँ तो हमें पता चलता है कि दोनों डाकू भी लान तान कर रहे थे पहले, तो फिर एक के लिए क्यों निजात का दरवाज़ा खुला? मत्ती की अंजील के जो आखिरी बाब में जहाँ ये बातें हुई, दोनों डाकुओं ने आपस में बातें की और बिल्कुल ऐसे ये दोनों ने लान तान की, लेकिन दोनों में एक फ़र्क था। जो फिरदौस में गया वो क्यों गया? बड़ा फ़र्क ये था कि आपको पता है कि यीशु की सलीब के ऊपर जो फतवा लगाया गया वो क्या था? यहूदियों का बादशाह। और वहाँ पे अगर मत्ती के इंजील का वो हिस्सा पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि उसका इल्ज़ाम उसके सर पे लगाया गया, लिखा गया इल्ज़ाम कि ये अपने आप को ख़ास यहूदियों का बादशाह कहता है। 2 अहम इल्ज़ाम थे या 2 अहम बातें थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा तैश में आए। पहला तो ये कि यीशु अपने आप को यहूदियों का बादशाह या अपने आप को बादशाह कहता है क्योंकि वो बादशाही की बात करते थे। दूसरा ये था कि वो ख़ास खुदा का बेटा अपने आप को कहता है। ये 2 बातों की वजह से उसको मसलूब किया गया। खैर, यीशु ज़मीन पर ना कोई मजहब मुतारिफ करवाने नहीं आए थे। यीशु किंगडम ऑफ गॉड मुतारिफ करवाने आए थे। ठीक है जी, वो शहर जिसमें किंगडम ऑफ गॉड है, वो शहर मुझे और आपको दिलवाने आए थे, वो मुतारिफ करवाने आए थे। ओके, जो शख्स फिरदौस में गया, वो डाकू जो फिरदौस में गया, उसके जुमलों पर गौर करें। उसने कहा था जब तू अपनी बादशाही में आए। मसीह को ऐसा लगा कि ये ठीक दुरुस्त तौर पर मुझे समझ गया है कि मैं ज़मीन पर क्या मुतारिफ करवाने आया हूँ, क्या इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ, क्या देने आया हूँ। सो लानतन की उन्होंने। मैं और आप भी, हम पहले लानती थे, ऐसे ही लानत के फर्जंद थे, लानत के मातहत थे, लेकिन मसीह यस्सु की सलीब, उसके खून, उसके कफारे के सबब से मैं और आप छुड़ाए गए।
वो एक वक्त में लान तान जरूर कर रहा था, लानत के मातहत था, लेकिन जिस लम्हे उसने उसको बादशाह तस्लीम कर लिया और कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना, वो यस्सु को बादशाह मान गया। ठीक है, वो यस्सु की बादशाही को मान गया कि तू ही बादशाह है और बादशाही तेरी है, और जिस किंगडम को, जिस बादशाही को तू जमीन पर लेकर आया है, मैं उसको समझ गया और मैं उसमें एंटर होना चाहता हूँ। ये वजह थी कि यस्सु को अपना मकसद पूरा होता हुए उस शख्स के अंदर नजर आया। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जमीन पर बहुत सारे लोग यस्सु को जानते हैं, वो डाकू भी जानता था, इस तरह वाला भी उस तरह वाला भी, लेकिन कबूलियत किस में है? हर मजहब जानता है यस्सु को, हर इल्म रखने वाला शख्स जानता है, हर शख्स यस्सु को जानता है, लेकिन एंटर वो होगा जो कबूलियत करेगा। वो डाकू कबूल कर गया कि तू बादशाह है और बादशाही तेरी है, और यस्सु ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मतलब दुनिया में समझता, दुनिया उस वक्त मसीह को कुर्बान होता हुआ देख रही थी, लेकिन डाकू को वो बादशाह की सूरत में नजर आ गया। डाकू को उसके सर पे कांटों का ताज नहीं, वाह वाह वाह, कुछ और ही ताज नजर आ गया, जिसकी वजह से उसने इकरार कर लिया। तो मैं समझता हूँ आज दुनिया में मोहब्बत की डेफिनेशन करने वाले बहुत हैं मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है, फिर कलाम हमें मोहब्बत की क्या डेफिनेशन बताता है? वाह, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हाँ, इससे बड़ी डेफिनेशन मेरे ख्याल दुनिया में हो नहीं सकती कि बाइबल में यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि जो मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की। इट मीन्स हमारी मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं है, जो खुदा ने हमसे की एक्चुअल मोहब्बत वो है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैंने एक जुमला लिखा है, मैं ज़रूर आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। अ डिसीजन टू कमिट टू मीट द नीड्स ऑफ अनदर पर्सन for life, for whole life, without any expectations। वाह, ये है वो मोहब्बत जो मसीह यस्सु ने या खुदा ने दुनिया से की। यानी एक ऐसे शख्स के साथ कमिट होना सारी जिंदगी के लिए, जिसकी नीड्स को आप पूरा करेंगे, लेकिन उससे आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये भी मुझे कुछ दे। वाह, अगस्तिन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मोहब्बत में कोई वजह आ गई ना, इट मीन्स वो मोहब्बत नहीं है। वाह, बाइबल में लिखा है कि जो मोहब्बत खुदा ने की वो हम नहीं कर सकते। ऐसे ठीक है, मुझे, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप भी मुझसे मोहब्बत करें, बट खुदा को ये नहीं है। यस यस, ट्रू। खुदा, अगर इसमें वजह आ गई कि मैं कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तू भी करे, तो ये तो वजह है। अगर एक बीवी अपने शौहर से इसलिए मोहब्बत कर रही है कि वो उसको खाने को देता है, इट मीन्स जब वो खाने को नहीं देगी तो वो मोहब्बत नहीं करेगी, ये तो मोहब्बत करेगी। उसके पीछे वजह है। जिस मोहब्बत के पीछे कोई भी वजह हो, आप पूरी बाइबल पढ़ लें, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वजह नहीं बताई कि क्यों मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत बता दी कि इतनी मोहब्बत कि अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, लेकिन वजह नहीं है। खुदा को मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत है। ओके, ये है अगापे। फिर एरोस भी है, फिलियो भी है, और भी बहुत सारे ऐसे। अच्छा, आप अगापे मोहब्बत के अलावा किसी भी मोहब्बत को स्टडी कर लें, एरोस है, फिलियो है, या कोई भी है, उनके पीछे रीजंस हैं। ऐसे ही हर मोहब्बत की कोई ना कोई वजह है। जो पेरेंट्स की मोहब्बत है बच्चों के साथ, या बच्चों की पेरेंट्स के साथ, या हमारे रिश्तों में की एक पूरी मोहब्बत, सर उनके पीछे वजूहात हैं। बिल्कुल ऐसे, उनके पीछे एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। यही वजह तलाक और फिर बहुत सारी और चीज़ें, जुदाइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े। सो मोहब्बत की जो डेफिनेशन मेरे नज़दीक है वो ये है कि एक ऐसे शख्स को अपना लेना, ऐसी चीज़ को अपना लेना, और उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए चीज़ें प्रोवाइड करना, उसको हर चीज़ मुहैया करना, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, बग़ैर एक्सपेक्टेशंस के, बग़ैर किसी क्या कहना चाहिए एक्सपेक्टेशन को, फ़ायदे के। हाँ, आप उम्मीद ना रखें, कोई उम्मीद ना रखें। अगर आपने उम्मीद रखी तो फिर मोहब्बत नहीं रहेगी।
सो खुदा की ये मोहब्बत है। और यूहन्ना के ख़त में एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बल्कि अगर मैं आप इजाज़त दें बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा होगा कि हम कलाम खोलें और इसको हम देख लें। लिखा है, अज़ीज़ों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। ठीक है जी। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। ये अगापे मोहब्बत की बात हो रही है। अगर मैं एक दूसरे से, हम सब एक दूसरे से, या चर्च एक दूसरे से, ये ज़्यादा बड़ी मोतबर बात हो सकती है, चर्च एक दूसरे से मोहब्बत रखे बगैर एक्सपेक्टेशंस के, तो कलीसिया में वो शख्स जो बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के मोहब्बत रखता है, वो शख्स वाकई खुदा से पैदा हुआ है। अच्छा, ये जो आपने बात अभी बड़ी अच्छी तशरीह मोहब्बत की आपने की, मतलब समझ रहा खुदा को लेके तो हम ये समझ लेते हैं कि उसको फ़ायदा नहीं, वो हमसे फिर भी मोहब्बत कर रहा है, तो क्या हमारे लिए ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी उसके उसी तौर पे मोहब्बत करें? बिल्कुल, बाइबल तो ये कह रही है ना, मैंने आपसे कहा कि हमें भी फ़र्ज़ है हमारा एक दूसरे से वैसी मोहब्बत करें। अच्छा, जिस मोहब्बत की डेफिनेशन मैंने की है ना, एक्चुअल यही है डेफिनेशन इसकी। यस्सु के अलावा ये मोहब्बत ज़मीन पे कोई कर ही नहीं सका। यस्सु ने ही ये मोहब्बत की है सर। ठीक है। वो सिर्फ आपको क्या कहता है, वो कहता है मेरी इबादत करो, मुझसे भी प्यार करो, लेकिन आप नहीं भी करते तो भी आपको खाने को दे रहा है वो। ऐसे ही सारी ज़िंदगी के लिए उसने लिख दिया है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इबादत करें, ये मुझसे मोहब्बत करें, ये नेक अमाल में आए। वो चाहता है कि हम गॉस्पेल को फैलाएं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं भी करते तो भी आसमान आप पे खुला रहेगा, आपको पहनने को भी मिलता रहेगा, आपको खाने को भी मिलता रहेगा, आपको पीने के लिए भी मिलता रहेगा, आपकी सारी ज़रूरियात फिर भी आसमान पूरा करता रहेगा। आप इसके बदले कुछ करें या ना करें, दैट इज़ लव। और ये मोहब्बत सिर्फ खुदा ही करता है। जो बीवी अपने शौहर के लिए कुछ नहीं ना करती, वक्त पे उठती नहीं है उसके लिए, उसको ऑफिस या अपने काम पे बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है, शौहर के अंदर मोहब्बत कम होती है। लेकिन यीशु ने, पौलुस ने एफिसियों के ख़त में कहा है कि फिर शौहर और बीवी को भी वो मोहब्बत करनी पड़ेगी जो यीशु ने कलीसिया से की है। लेकिन मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ कि यीशु के अलावा ज़मीन पर कोई ऐसी मोहब्बत नहीं कर सका, और शायद कर भी ना सके। कोशिश करते रहना चाहिए। कलाम में लिखा कोशिश में सुस्ती ना करो। ऐसे ही हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस तो अभी फ़ायदे वाली हो गई है ना, कि मुझे किसी से फ़ायदा होगा तो मैं मोहब्बत करूंगा। तो चलिए, सोचने का मौका दे रहे हैं आपको, ब्रेक ले रहे हैं इस सेगमेंट से, क्योंकि अगला सेशन भी पारी साहब के साथ ही है हमारा। फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे, वापस चलते हैं एरिक और मैरियन की तरफ। तो लेकिन सोचें आज हम कौन सी मोहब्बत की टीचिंग देते हैं, या हम उस पर कितना अमल करते हैं, एज़ लीडर होते हुए, एज़ कॉन्ग्रीगेशन का हिस्सा होते हुए, एज़ कलीसिया का हिस्सा होते हुए। देखें, माशरे की पहचान भी तो हमसे ही है ना। अब मैं सिर्फ लीडर की बात तो नहीं कर रहा, हम भी तो लीडर को फॉलो कर रहे हैं, और एक वक्त में आके हमने भी तो किसी को काउंसल करना है, किसी को रास्ता देना है। तो देखें तो सही आप किस रास्ते पर हैं, चेक करें, वही मोहब्बत रख रहे हैं जो खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी, मुझसे रखी, आपसे रखी, और वो आ गया मुझे और आपको बचाने को। तो ब्रेक दे रहे हैं आपको इस सेगमेंट से, वापस चलते हैं एरिक और मैरियन की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात पारी साहब से करवाएंगे। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों। क्या ही खूबसूरत डिस्कशन थी। उम्मीद है कि आप सबने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन थी एरिक। और जब मैं इसको देख रही थी तो एक पहलू जो हमें सलीब के साथ वाबस्ता नजर आता है वो है जिम्मेदारी का। कि जो शख्स सलीब के साए तले होता है, जिम्मेदारी भी उसी को मिलती है। यू हैव टू बी द वन टू बी द वन। आपको वहाँ होना मौजूद है। जिस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वो शागिर्द जिसका हमें तारुफ ही बाइबल में ऐसा मिलता है, और वो खुद भी अपना तारुफ यूहन्ना रसूल ऐसे कराते हैं कि वो शख्स, वो शागिर्द जिससे मसीह मोहब्बत रखता था, उन पर जो है मसीह ने अपनी ज़मीन पर जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कह लें, हस्ती कह लें, अपनी माँ की जिम्मेदारी उनको देते हैं। तो वो किस वक्त पॉसिबल था? क्योंकि वो सलीब के साए के तले मौजूद थे। और एक बड़ा खूबसूरत पहलू जो हमें यहाँ पे नज़र आता है वो मोहब्बत का भी है, कि मोहब्बत जो है हर किस्म के डर और खौफ को इंसान के दिल से निकाल देती है। कि उनको ये खौफ नहीं था कि यहाँ पे मुझे हो सकता है मुझे भी सलीब दे दी जाए, मुझे भी साथ ही मार दिया जाए।
क्योंकि रोमन टाइम्स में जो है ये बहुत बड़ा ब्लास्फेमी समझी जाती थी कि कोई शख्स अपने आप को खुदा कहते हैं। एग्जैक्टली और क्योंकि मैरियन आपने यूहन्ना रसूल का जिक्र किया तो मैं बताता चलूँ कि यूहन्ना रसूल ही की वजह से इस कलमे को कलमा मोहब्बत कहा जाता है। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि मसीह यीशु ने अपनी माँ को उसके सुपुर्द किया और उसे कहा कि ये तेरी माँ है तो इसलिए इसमें मोहब्बत नजर आती है। हालांकि हर कलमे में हमें खुदा की मोहब्बत ही नजर आती है। माफ़ करने में भी मोहब्बत ही से माफ़ी की दी जाती है, मोहब्बत ही की वजह से, और बाकी कलमात भी। लेकिन ये कलमा मोहब्बत इसलिए कलमा मोहब्बत है क्योंकि इसमें यूहन्ना का जिक्र और यूहन्ना इन्वॉल्व है, और यूहन्ना अपने बारे में भी जब जिक्र करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उस प्यार से, उस मोहब्बत से रिलेट करता है या जाहिर करता है जो वो खुदावंद के साथ रखता था। बिल्कुल। और एरिक आपकी बात से मुझे एक और बड़ा खूबसूरत पहलू मैं यहाँ पे वाजे करना चाहूँगी कि कलमा मोहब्बत ये इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, और ये पूरी की भी नहीं जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के लिए तभी पूरी करते हैं जब आप उससे टूट के मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और उसी के कंधों पर इसका वजन रहता है या वो भार उठा पाता है जो हमारी जिम्मेदारी होती है। जब तक आप किसी काम को करने में उस काम से या उस शख्स से मोहब्बत नहीं रखते जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप उसको नहीं कर सकते। और यूहन्ना ही ने अपने खत में लिखा कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। इस वक्त मैरियन मैं ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि हम बात कर ही रहे थे, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो आई वांट टू सजेस्ट दिस बुक। ये है सलीब के साया में। इसका इंग्लिश वर्जन भी हमें मिलता है और FG ने इसको पब्लिश किया, उर्दू तर्जुमा ये मेरे पास। इसका बाब 2 में पढ़ रहा था और मैं इसको इन दिनों में पढ़ रहा हूँ। ये किताब में मुझे एक बहुत इंकरेजिंग बात मिली है क्योंकि हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। इसमें एक पास्टर का जिक्र है, उसमें वाकया बताया गया कि जर्मनी की खुफिया पुलिस थी, उन्होंने उस पास्टर को जो है ना कैद कर लिया। और जर्मनी की उस खुफिया पुलिस ने इसलिए उनको कैद किया था या उनको पकड़ लिया था क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने हिटलर को मारने का या कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और ये पास्टर जब कैद में है तो इन्होंने अपने दोस्तों को या बाकी जो ईमानदार थे उनको इनकरेज करने के लिए अपनी कैद की हालत में इन्होंने ख़त लिखा। और उस ख़त में एक जो बहुत खूबसूरत लाइन जो मुझे इनकरेज करती है और जिसकी वजह से मैं किताब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दुख उठाने वाला खुदा ही मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि दुनिया में ये नज़रिया नहीं मिलता कि खुदा जो तख्त पे बैठा है, जो बड़ा है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो आपके लिए दुख सहे। लेकिन नज़र आता है कि खुदावंद ने हमारी खातिर दुख सहा ताकि हम उसे रिलेट कर सकें और हम खातिर जमा रख सकें। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा कि खातिर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पे गालिब आया। इसीलिए ये लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। इस किताब में इनके ख़त में लिखी है कि सिर्फ दुख उठाने वाला खुदा ही, और इन्होंने खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिर्फ दुख उठाने वाला खुदा ही मददगार साबित हो सकता है। तो जब आप जिम्मेदारी को लिए हुए हैं, जब मैं और आप हम खिदमत करते हैं खुदा की, या आप कोई भी हो क्यों ना हो, आप उस जिम्मेदारी में याद रखें कि खुदावंद आपके साथ खुद मददगार साबित होगा। बिल्कुल एरिक। और सलीब के साए तले होने को हम इस बात से भी तशबीह देते हैं कि हमें अपनी क्रॉस को हर रोज़ कैरी करना है, कि क्रिश्चियन लाइफ इज़ ऑल अबाउट कैरिंग योर क्रॉस एवरी डे। और जिस तरह आपने इस किताब का हवाला दिया, तो एक किताब का हम अक्सर अपने शो में हवाला देते हैं, वो है मुसीबत में तरबियत, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट कि किस तरह से हम ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस में से गुजरते हैं। और एक मसीही की ज़िंदगी होती ही मुसीबतों से भरी है, क्योंकि अगर ये आसान रास्ता होता या आसान जो है हमारी लाइफ होती तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते। चूँकि ये सुकड़ा रास्ता है, इसीलिए हमें जो है खुदा के बड़े फजल की ज़रूरत पड़ती है। और खुदा के फजल के बगैर जो है मैं समझती हूँ कि हम खुदा से मोहब्बत भी नहीं रख सकते। जिम्मेदारी उठाना या अपनी सलीब उठाना तो दूर की बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इट रिक्वायर्स ग्रेस। खुदा के फजल ही से हम उसकी मोहब्बत में बढ़ते हैं, उसकी ज़ात का मुकाशफा हमें मिलता है। अगर खुदावंद फजल ना करे तो आप अगर पूरी बाइबल मुकद्दस भी पढ़ लें तो आप फिर भी उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। और कई लोग सिर्फ इल्मी तौर पे पढ़ते हैं। सलीब का पैगाम इसीलिए बेवकूफ़ी है। कलाम में लिखा है कि ये जो हलाक होने वाले उनके लिए बेवकूफ़ी है। उसकी वजह ये है कि ये अपनी अकल से नहीं समझ आता। ये जब आप बहुत प्रोफेसर बन के समझने की कोशिश करते हैं ना, आप अपने इल्म को सामने रख के, और कि मैं क्योंकि बहुत कुछ समझ सकता हूँ, मैं क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत कुछ, मैं इसमें से भी फैक्ट्स निकालूंगा। और आप जब बाइबल को इस सोच से पढ़ते हैं तो आपको यकीन करें कुछ समझ नहीं आता। और कलाम तो पहले ही कहता है कि ये बेवकूफ़ी साबित होता है, और आपको बेवकूफ़ी लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी नज़र आ रही है कि खुदा आ रहा है, वो कवारी से पैदा हो रहा है और वो जिस्म में आ रहा है। मतलब ये सब बेवकूफ़ी मालूम होता है दुनिया को पढ़ते हुए। लेकिन कलाम तो पहले ही बता रहा है कि ये हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। लेकिन आप जैसे ही ईमान से और खुदावंद की मदद मांग के, उसके फजल को मांग के ये कहते हैं कि खुदावंद अगर तो वाकई में है तो मुझ पर अपना आप ज़ाहिर करे, और फिर आप कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद अपनी ज़ात का मुकाशफा आपको देता है। जैसा कि पौलुस कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपनी पहचान में तुम्हें मुकाशफा की रोता करे, वो रेवलेशन दे। ना सिर्फ आप इल्मी तौर पे खुदा को जाने कि खुदावंद समंदर भी चीरता आया है, और खुदावंद फिर बाद में जब ज़मीन पे हमें नज़र आता है जिस्म में तो तूफ़ानों को थमाता आया है। और इस तरह की बहुत सारी बातें जब आप इल्मी तौर पर करते हैं तो उस तरह नहीं, बल्कि पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसका रेवलेशन मिल जाए। ना सिर्फ इल्मी तौर पर तुम उसे जानो बल्कि तुम उसे इन पर्सन जान लो।
बिल्कुल एरिक, आपने जो बात की कि अगर हम आलिम फाजिल बन के सलीब के भेद को और यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को अगर समझने की कोशिश करें तो हमारी अकल बिल्कुल इस बात से कासिर है। और ये बिल्कुल ही एक स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह हमने रिपोर्ट में डिस्कस किया कि यीशु मसीह की मौत के वक्त ऐसे सुपरनैचुरल वाक़यात हुए जिनको साइंस तस्लीम ज़रूर करती है लेकिन उनको एक्सप्लेन करने से कासिर है। तो बात अगर हम एक्सप्लेनेशन की कर रहे हैं तो हम अपनी गुज़श्ता डिस्कशन जो कि ऑगस्टिन अपने सेगमेंट में बहुत ही खूबसूरत और तौसी से कर रहे थे उसको हम जारी रखते हैं। तो चलते हैं ऑगस्टिन की तरफ। जी दोस्तों, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। तो उसी टीचिंग का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन पारी साहब के साथ चल रही है। सर एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं और अब सवाल दे देते हैं, सलीब के साए तले से आज कलीसिया को क्या पैगाम मिलता है और कलीसिया को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा ख्याल सलीब के साए तले जो चर्च खड़ा है आज, उन्होंने देख लिया कि हमारे लीडर को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है उस दरवाजे को खोलने के लिए। यस। तो अगर वो दरवाज़ा खुल गया ना हमारे लिए बादशाही का, तो उस बादशाही को फैलाने के लिए मुझे और आपको ग्रेट कमीशन दिया गया है। सलीब के साए के नीचे, मैं आपको दुखों की स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, दुख सह लिए किसी ने, वो मर गया हमारे लिए और जी भी उठा है। लेकिन उस सलीब के साए के नीचे जो चर्च खड़ा है ना, उसको सलीब वाले ने एक हुक्म दे दिया है कि जाओ सारी खलक के सामने जाओ और इंजील की मुनादी करो। मैंने बहुत दुख सह लिया तुम्हारे लिए और उस दुख के बाद जो बड़ा काम हुआ है ना कि दरवाज़ा खुल गया है, आओ वापस आओ। तो वो चर्च को ये समझने की ज़रूरत है, ना सिर्फ लीडर्स बल्कि होल चर्च, पूरी कलीसिया का ये हक और फ़र्ज़ है कि वो मसीह यस्सु को फैलाएं कि कोई है जो हमारे लिए मर गया और जी उठा, और उसके मरने और जी उठने से वो दरवाज़ा खुल गया है जो न जाने कब से हम पर बंद था और लोग उसमें एंटर नहीं हो पा रहे थे। वो पर्दा फट गया जिससे हम पार नहीं जा सकते थे। मखसूस शख्स उस पर्दे के पीछे जा सकता था, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इनविटेशन आया कि सलीब पर ऐसा काम हुआ है कि अब दुनिया का कोई भी शख्स, खास हो या आम हो, वो उस पर्दे के पार जा सकता है। पता क्या हुआ है? खुदा ने उस पर्दे को ही रहने नहीं दिया। यस। उसे फाड़ दिया। और बड़ी खूबसूरत तरतीब है, अगर आप बाइबल देखें, लिखा है मत्ती की इंजील में, अगर आप पढ़ें, लिखा है ऊपर से नीचे सर। यस। तो ऊपर कौन है? खुदा ने वो पर्दा फाड़ना शुरू किया सर। और आपको पता है हिस्ट्री ये बताती है कि एटलीस्ट 6 इंच मोटा वो पर्दा था। हैवी, बिल्कुल ऐसा, इंतहाई हैवी था। और जब वो इतना हैवी पर्दा था और उसको फाड़ दिया गया, तो अब सारी दुनिया के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए, हर अहले ज़ुबान के लिए एक दावतनामा आया कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही तुम्हारे लिए तैयार है। तो सलीब के नीचे जो चर्च खड़ा हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा फ़र्ज़ और उसका काम और उसको जो सबक सीखना चाहिए वो ये है कि ये दुख एक्चुअली हमारे लिए थे, ये सलीब हमारे लिए थी, ये कोड़े हमारे लिए थे, लेकिन कोई आया जिसने हमारी खातिर ये सब कुछ सहा। और वो दरवाज़ा जो खोला है ना, उस दरवाजे में एंटर होने के लिए दुनिया को कॉल करना है। ये सबसे बड़ा सबक है सलीब के नीचे खड़े लोगों के लिए। ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ अगर यही हम समझ लेना कि वो मेरे लिए आया, तो मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ जाएगी। अच्छा, मैं समझता हूँ सर, आज अगर अपनी पूरी कॉन्ग्रीगेशन पर निगाह करें, क्योंकि पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंटेटिव हैं कलीसिया के, आप बिलखुसूस लीडर आगे लगे हुए हैं और आप मसीह की तस्वीर कलीसिया तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमें जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं अपनी कलीसियाओं की, अपनी कौम की, उस तौर पर हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। रूहानी एस्पेक्ट भी हम उस तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिजिकल एस्पेक्ट भी नहीं बढ़ पा रहे, एजुकेशनल एस्पेक्ट नहीं हम बढ़ पा रहे। देखे जो बढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम पूरी कौम को ले रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है। अच्छा, हम शायद समझ रहे हैं कि तमाम काम जो हुआ था वो फिर से तमाम होना है। क्या ऐसा कोई और काम है जो मसीह ने आके तमाम करना है और फिर हमें पता चले कि हाँ अब हमने आगे बढ़ना है? तमाम हुआ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने छेड़ा है, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने सलीब पर कहा ना तमाम हुआ, उसने पहली दफ़ा नहीं कहा था ये। अच्छा। इससे पहले भी वो कह चुका था तमाम हुआ। और वो कब किया? छठे दिन। वाह। जब उसने कायनात बना ली थी, छठे दिन सब कंप्लीट कर लिया था और उसने कहा था इट इज़ फिनिश्ड। वाह वाह। और 7वें दिन उसने आराम किया। तो जिसने सलीब पर छठा जुमला बोला और कहा तमाम हुआ, तो उसके बाद फिर कुछ और बनने के लिए नहीं है सर। जो चर्च या जो लोग वेट कर रहे हैं ना, अभी और भी कुछ तमाम होना है, होगा, नहीं होगा, नहीं होना। उसने जो कर दिया है उसके बाद किसी की जरूरत नहीं कुछ और करने की। मुझे बताएं, छठे दिन जब उसने सब कुछ बना लिया, मैं अगर इसका हवाला अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप उसको सुने, कितनी खूबसूरत बात है। लिखा है पहले बाब में, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की। ये छठे दिन की बात है। सब पर नजर की जो उसने बनाया था, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। आगे देखिए दूसरे बाब की पहली आयत, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। इट इज फिनिश्ड। यस यस यस, खत्म हुआ। छठे दिन खत्म हुआ, सब कुछ हुआ। और यीशु ने 7वां कलमा क्या कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वहां पे लिखा है 7वें दिन उसने आराम किया। मसीह ने कुछ भी वो नहीं किया जो उसने पहले नहीं किया। मसीह ने वो ही किया जो उसने पहले किया था। वाह। और मैं अपने चर्च में गुड फ्राइडे पे प्रीच करूंगा। हर कलमे को मैंने हर दिन से अटैच करना है। वाह वाह वाह। और ये इससे मतलब पूरा अटैच करेंगे। जिसने सलीब पर 7 बातें ही क्यों की? 8 क्यों नहीं की? 6 क्यों नहीं की? 7 ही बातें क्यों की? सर, उन 7 का मुकाशफा उन 7 दिनों के साथ है। वाह। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब छठी बार उसने छठा जुमला बोला कि तमाम हुआ, तो उसने ये पहले भी कहा था, जो कुछ उसने बनाया ना, उसने कहा ब्यूटीफुल। सलीब पर भी जो कुछ, सलीब से नीचे और सलीब पर जो कुछ उसने किया था ना, उसने देखा ओह ये तो काम ही ब्यूटीफुल हो गया, बेहतर हो गया। इसलिए उसने कहा था इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। और उसने बाप से भी कहा कि जो प्रोजेक्ट्स तूने मुझे ज़मीन के लिए दिए थे ना, वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल हुआ है, इतना खूबसूरत हुआ है कि दुनिया में इसके बाद इसको कोई खूबसूरत कर नहीं सकेगा। किसी में इतनी कैपेसिटी या जुर्रत या हौसला नहीं है। सो सर, मेरा ख्याल जो मसीह ने तमाम कर दिया ना, इसके बाद गुंजाइश नहीं बची कि कुछ और भी तमाम हो। तो फिर मैं समझता हूँ कलीसिया का एक हिस्सा आज उस तौर पर हमें खिदमत क्यों नहीं करता हुआ नज़र आ रहा, आज अपने घराने को क्यों नहीं लीड करता हुआ नज़र आ रहा कि वो रिप्रेजेंटेटिव बने अपने घराना के, अपनी कौम के, अपने माशरे के। आपको पता है हमारी कामयाबी की नाकामी की सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है? इग्नोरेंस। मैं और आप अगर नाकाम है तो उसकी वजह ये हम इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपने कहा कि फिर लोग क्यों नहीं कर रहे? इग्नोर कर रहे हैं। आज का जो चर्च है वो सर कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। जो जिम्मेदारी यीशु मुझे और आपको देकर गया है ना, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, आप चर्च के अंदर शाम कलवरी कर रहे हैं। आई एम सॉरी जो लोग कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ क्या क्या इसका मकसद है? गॉस्पेल फैल रही है? नहीं, शाम कलवरी सर इवेंट्स हो रहे हैं चर्च में। अब चर्च के पास इवेंट्स रह गए। चर्च के पास बशारती काम नहीं रहा। चर्च के पास कोई ऐसी टीम नहीं जो चर्च से निकले, चर्च उनका खर्चा उठाए और वो जाएं और कौमों को बताएं कि बादशाही का दरवाज़ा खुल गया है। नहीं है चर्च के पास ऐसी टीम। पंजाबी में कहने लोगों पहुंचो अपने ची, पहुंचो अपने ची, अपनों में। आज फलां प्रोग्राम है, आज फलां प्रोग्राम है, प्रोग्राम 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 प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम यीशु देकर गया है उस पर किसी का फोकस नहीं है। आपने बहुत दुखी सवाल मेरे आगे रख दिया जिसमें मैं बड़ा हर्ट हो जाता हूँ, बड़ा मैं दुखी हो जाता हूँ। लीडर है ना, आप भी लीडर ही हैं। सर चर्च नहीं रहा,
जो चर्च अमाल की किताब में वो नहीं रहा, जिनको ये जिम्मेदारी देकर गया यीशु, और वो फिर आगे जिम्मेदारी देकर गया, वो आगे जिम्मेदारी, आज वो जिम्मेदारी इतनी आगे तक आ गई है कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई है। वो जिम्मेदारी नहीं रही। मैं पिछले दिनों पंजाब में था, तो मुझे किसी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, पास्टर बने। तो मैंने उस माँ जी से पूछा कि क्यों आप चाहते हैं पास्टर? कहते पादरियों को पैसा बहुत होता है। उसको पता ही नहीं है रेवलेशन कि ये पास्टर का काम क्या है ज़मीन पर। ऐसा ही है। उसने जो देखा है ना सर, उसकी बिना पर वो कह रही है कि पास्टर्स के पास पैसा बहुत होता है। मैंने कहा आप मेरे साथ चलना, मैं वो पास्टर भी दिखाता हूँ जो भूखे हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं है। कहते नहीं, वो वाली दुआ मत कीजिएगा इस पे। सो कैन यू इमेजिन कि आज चर्च कहाँ खड़ा है, लीडर्स कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है। इस कदर झूठ बोला जा रहा है पुलपट पर, इस कदर झूठ बोला जा रहा है कलीसिया में। सो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी जो यीशु देकर गया है। सलीब के नीचे जो खड़े लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि तमाम हो गया है, और इतना तमाम हो गया है कि फिर उसको ना आगे लेकर जाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें ये तो वो बात है, मैं समझता हूँ इस पर तो एक पूरा टॉपिक भी हम पादरी साहब के साथ डिस्कस करें तो बेशुमार हम चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को टारगेट नहीं करते कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम तो बस एक पूरी लाइन दिखा रहे हैं कि इस लाइन में देखें आप कहाँ खड़े हैं। अगर आपको इतनी बड़ी कॉन्ग्रीगेशन मिली है ना, आप इतनी बड़ी कलीसिया के रहनुमा हैं, तो आप देखें आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप देखें आप उनको किस तरफ बढ़ा रहे हैं, आप किस तरफ उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके लिए कौन सा रास्ता तैयार कर रहे हैं। और देखें अगर वो उस रास्ते पर नहीं, फिर आगे जाके उनके जहन में भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि पास्टर मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि पादरियों के पास बहुत पैसा होता है, तो फिर आप अपने साथ भी तो सवाल करें ना कि आपने कौन सा रास्ता तैयार किया कि आगे जाके उसके जहन में ये बात आ गई। तो बस आज का दिन देखें फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब हमने उस पर ईमान लाना है, उस पर अमल करना है, आगे बढ़ना है, खुद भी ग्रो करना है, दूसरों की बरकत का बायस भी बनना है। अच्छा सर जी, बिल्कुल लास्ट सवाल, सलीब के पैगाम का क्या मतलब है और सलीब के पैगाम का क्या मकसद है? सलीब का पैगाम जैसे मैंने पहले फरमाया कि यीशु मसीह एक किंगडम को मुतारिफ करवाने आए थे, और वो किंगडम सर ज़मीन पर है। कहलाती वो आसमान की बादशाही है, लेकिन आसमान का कल्चर ज़मीन पर मुतारिफ करवाया गया है चर्च को। सो कहने का मकसद ये है, सलीब का पैगाम, किंगडम ऑफ गॉड जो है ना, वो बगैर सलीब के नहीं खुली। किंगडम ऑफ गॉड का जो दरवाज़ा है ना, सलीब के बगैर नहीं खुला। सलीब का पैगाम यही है कि सलीब पर वो काम हुआ है जिसके बाद वो दरवाज़ा खुल गया है, जिसकी मुनादी यीशु मसीह ने की थी। उसकी मुनादी का आगाज़ ही ये था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बात से नज़दीक आ गई है। फिर आप मत्ती की इंजील पढ़ें तो वहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कह के भेजा, जाओ राह में चलते चलते ये बताना कि आसमान की बात से नज़दीक आ गई है। फिर उसी चैप्टर में ये लिखा है कि यीशु खुद भी क्या कर रहे थे, वो हर गांव में जाते, हर शहर में जाते और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करते। गुड न्यूज़ इज़ अ किंगडम। यस यस यस। सो मेरा ख्याल है कि सलीब का जो बड़ा पैगाम है ना, वो यही है कि खुदा की बादशाही ज़मीन पर मौजूद है। मैं छोटी सी बात एक करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ किंगडम एंड वेयर इज़ किंगडम? बादशाही क्या है और कहाँ है? लोगों ने ना यीशु पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। यीशु ने कहा मैं बाल ज़बूल की मदद से नहीं निकालता, और अगर मैं रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। जिस चर्च में साइंस एंड वंडर्स हैं वहाँ किंगडम एग्जिस्ट करती है। मैं इस हवाले की बात कर रहा हूँ। यीशु ने कहा कि कहाँ है बादशाही? यीशु ने कहा अगर मैं रूह की मदद से बदरूहों को निकाल रहा हूँ, ठीक है। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ पता करो आने वाला यही है, बादशाह यही है कि हम किसी और की राह देखें। तो यीशु ने क्या कह के भेजा, जाओ उसको बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, साइंस एंड वंडर्स। और यीशु ने कहा बदरूहें अगर रूहुल कुद्स की मदद से निकल रही हैं तो बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आज चर्च के पास साइंस एंड वंडर्स नहीं है, प्रोग्राम्स जरूर हैं।
इवेंट्स ज़रूर हैं, साइंस एंड वंडर्स नहीं है। साइंस एंड वंडर्स मुनादी नहीं है, गॉस्पल नहीं है, मगर गॉस्पल को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है ये। इसलिए मसीह यीशु ने साइंस एंड वंडर्स दिए, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। वाह। इसलिए रसूलों के अमाल में ये आया है कि अजीब कामों और निशानों के वसीला से कलाम फैलता रहा। सो साइंस एंड वंडर्स जो है वो एक ऐसा हथियार है मेरे और आपके पास जिसे इस्तेमाल करके गॉस्पल को ज़्यादा फैलाया जा सकता है। वाह, थैंक यू सो मच। पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिजी स्केड्यूल में से आपने अच्छा टाइम दिया और अच्छी शेयरिंग आज हमारे साथ की, हमारे लोगों की बरकत का बाइस बने। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। अच्छा, आप ज़रूर पारी साहब के फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएं। द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और एवरी वेडनेसडे इनकी सर्विस होती है, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं, देखते हैं और इसलिए हम बड़े दिलेरी से फिर बताते हैं। आप जानते हैं जिस लीडर को हम आपके साथ मुतारिफ कराते हैं, जिस भाई का भी आपको बता देना या जिस बुक के भी बारे में बता दें, वो पहले हम खुद उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखें, हम ये तो हमारे एक सीनियर लीडर हम इन्हें कहते हैं और इनसे इनकी फेलोशिप से बरकत मिलती है। तो आप भी इनके फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट हों, इनके सोशल मीडिया से कनेक्ट हों। एवरी वेडनेसडे एवरी संडे इनकी लाइव मीटिंग आप कनेक्ट करें और बरकत पाएँ। देखें, सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे काम करना है ना, तो सीख कर आगे काम करेंगे ना, दूसरों को उसी रास्ते पर लाएंगे, फिर आप जिस रास्ते पर आ चुके होंगे। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज का दिन दुनिया को ये खुशखबरी देता है कि वो आकर उसने जान दे दी, जिसके वसीला से हम सब ने ज़िंदगी पाली। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात होगी आपसे रेज़रेक्शन डे में। अभी चलते हैं वापस एरिक और मैरियन की तरफ। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक दोस्तों। यकीनन आप इस सारे प्रोग्राम से, सेगमेंट से और बहुत सारी गुफ्तगू जब हम कर ही रहे हैं तो आप फैज़ हासिल कर रहे होंगे। मैरियन, मैं सोच रहा था कि ये कितनी ख़ास और कितनी ही आम बात है। आम इसलिए क्योंकि हम आलिम फाजिल बन के इसको समझ नहीं सकते, इसको ईमान से समझा जाता है। और जब मैं ईमान की बात करूँ तो मुझे इन फ्यू वर्ड्स में बताना चाहूँगा कि एक पुराना वाक़या गुजरा है जो कि बिली ग्राहम जैसे अजीम खादम जिनको सब जानते हैं, उनका एक वाक़या मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा है। एक खादम थे जो बहुत मशहूर हुए कनाडा में, और कनाडा में उन्हें कनाडा का बिली ग्राहम कहा जाना लग गया क्योंकि वो बहुत मशहूर हो गए और बहुत सारी पब्लिक उनकी इबादत में उनको सरमन सुनने आती थी। लेकिन क्या हुआ कि उस शख्स के कुछ दहरिए दोस्त थे, एथियस्ट थे, जो फिर वो पास्टर जो था, जो खुदा को जानता था, वो एथियस्ट हो गया। वो एथियज़म में जब गया तो उसने खुदावंद के ख़िलाफ़ किताबें लिखी और नाउ ही वाज ऑन डेथ बेड। जब वो मरने के करीब था तो बिली ग्राहम ने उसे विज़िट किया और उसने जाके बिली ग्राहम ने कहा कि तू जो मसीह को जानता था, उसके कफ़ारा को जानता था, तूने क्यों उसका दिल दुखाया ये किताबें लिख के? और तू तो सब चीज़ों से वाकिफ़ था, तुझे कौन सी बात इतनी दूर उससे लेगी? उससे बढ़ के कौन सा तुझे और ज़्यादा कीमती शख्स मिल गया? तो वो शख्स आगे से सवाल करने लगे, तू मुझे बता। हालांकि वो मरने के करीब था, वो बेड पे उससे बहस करने लगे, तो मुझे बता बाइबल का ये हिस्सा फिर क्यों समझ नहीं आता, बाइबल का ये वाक़या क्या कहता है? तो बिली ग्राहम का जो जवाब था, मैं समझता हूँ हमें गुफ्तगू से पेंड करनी चाहिए। बिली ग्राहम ने कहा कि गो कि मुझे बाइबल के बहुत सारे वाक़यात समझ नहीं आते और मेरी अंडरस्टैंडिंग से वो ज़्यादा ऊपर है, तो भी मैं ईमान से उन्हें कबूल करता हूँ। तो ये ईमान से कबूल करने वाली निजात है और फिर बाद में इसके आपके अंदर इसका भेद और रेवलेशन खुल जाता है। बिल्कुल एरिक, और जिस तरह से हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जो है बहुत सारे डीमंस ने, बदरूहें इकरार करती थी कि वो खुदा का बेटा है और वो मसीहा है, लेकिन क्या वो बदरूहें उन्हें अपना मसीहा मानती थी? ये हरगिज़ बात नहीं है। तो जब हम ईमान की बात करते हैं, रिकग्निशन की बात करते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि रिकग्निशन इज़ नॉट इक्वल टू ट्रस्ट एंड belief does not equal to surrender. तो जब हम आज ये बात कर रहे हैं मुबारक जुमे वाले दिन, तो बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह पर महज ईमान ही ना लाएं, बल्कि उन्हें अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और ये कबूल करें कि उनका एक एक कोड़ा, एक एक जो ज़ख़म उनके जिस्म पर था, वो हमारी खातिर था, ना कि महज किसी और दूसरे की खातिर। तो शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कबूल करना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपने इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमने कोशिश की कि हम उस तालीम को जो है हम अपने अहद की भी तजदीद करें और अपनी मेमोरीज़ को भी ब्रश अप करें, क्योंकि ये जो बड़ा भेद है, यीशु मसीह का जो बड़ा सैक्रिफाइस है, हम उसको मज़ीद बेहतर तौर पर समझने की और याद रखने की कोशिश कर सकें। तो अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से यूट्यूब पर इस शो को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लगा। आपसे मुलाकात होगी रेज़रेक्शन संडे वाले दिन, जब हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएंगे और उन बातों पर ज्ञान ध्यान करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है आपके फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।
है।